होगी यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में होने के कारण चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया। इस बीच सभी राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी की है और यह यूं कहिए कि पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक के खत्म होने के बाद मंत्री जेपीएस राठौर ने दावा किया कि हरियाणा की तरह यूपी उपचुनाव में भी बाजी पलटने जा रही है। साथ ही अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए वो नजर आए और कहा कि मिल्कीपुर सीट उनको अभी हारना है या 2 महीने बाद। साथ ही ये दावा किया कि बीजेपी सभी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। इस बैठक में तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जैसे इस बैठक में चुनाव जीतने के लिए प्रभावी रणनीति पर बात हुई। साथ ही साथ बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई ताकि सही उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में उपचुनाव के दौरान मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही सीएम योगी के साथ हुई इस बैठक में विपक्ष की संभावित रणनीति का विश्लेषण भी किया गया। साथ ही साथ बैठक में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर भी जोर दिया गया और बैठक में बीजेपी उपचुनाव को लेकर अपने चुनाव अभियान की योजना भी बनाई। एनडीए की सभी सीटों को उपचुनाव में बचाए रखने के साथ साथ विपक्षी खेमे की विधानसभा सीटों को भी जीतकर सारी सीटों को पाने के लिए सीएम ने जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में ली है, जिससे कि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही, अब चाहे अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात हो या फिर इसके बाद मिल्कीपुर सीट को लेकर उपचुनाव होने की बात हो, ये जीत की बाजी अपने खाते में हो, उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, करीबन 2.5 महीने पहले ही सीएम योगी ने जमीनी स्तर से मोर्चा संभालने के लिए अपने 30 मंत्रियों को उतार भी दिया था। इस दौरान में मंत्रियों ने जमीनी स्तर पर किए गए कामों के सिलसिले में सीएम से लेकर संगठन स्तर पर बैठकें की और बैठक में यह तय हुआ कि कैसे चुनाव लड़ें। प्रभारी मंत्रियों को कहा गया कि यूपी चुनाव वाली जगहों पर जाएं, कैंपेन करें, कैबिनेट मंत्री सरकार की योजनाओं को जनता को बताएं। बैठक में मोर्चा प्रकोष्ठों के सम्मेलन करने के लिए भी कहा गया। तो यह रणनीति है जिस रणनीति के तहत में यूपी में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब इन उपचुनाव में करना चाहते हैं और इसीलिए प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी सीटें बीजेपी के खाते में हो। मौजूदा स्थिति में 9 सीट पर वोटिंग होगी और अभी वोटिंग भले ही 9 पर हो रही हो, लेकिन बीजेपी के मंत्री दावा 10 पर कर रहे हैं कि 10 की 10 हमारे खाते में होंगी, आज नहीं तो 2 महीने बाद होंगी।